सो बेसिकली यहाँ पे विल बी बुकिंग 80% क्वांटिटी और यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमारा है नहीं। सो हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। मार्केट खुल चुका है, लेकिन मार्केट अभी बेसिकली कल का जो हाई पॉइंट था और लो पॉइंट था उसके बीच में ट्रेड कर रहा है। तो हमारा व्यू तो काफ़ी क्लियर है कि विल बी लुकिंग फॉर सम बाइंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन जब मार्केट बीच में ट्रेड करेगा थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन बना रहेगा। तो जैसे कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है डेफिनेटली मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल तो थोड़ा वेट एंड वॉच करके ही यहाँ पे हमें ट्रेड रखना पड़ेगा। तो वी माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, रफली यही कहीं एंट्री होगा। प्रीमियम के बेसिस पे अगर आपको बताऊँ तो बेसिकली मे बी हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिले। यहाँ से विल बी टारगेटिंग टूवर्ड्स द डे हाई। एंट्री जो होगा दैट विल बी 24,400 का कॉल एंड बाइंग प्राइस माइट बी नियर 205 से लेके 210, 205 to 210 दैट कुड बी द एंट्री। अभी देखिए ये जो यहाँ से रिवर्सल मारा है दैट इज गुड। अभी ये बस कंफर्मेशन चाहिए कि ऊपर आना है इसको, ऐसा नहीं कि थोड़ा ग्रीन दिखा के फिर से रेड हो जाए। अगर ये ऊपर आता है देन दैट कुड बी अ सॉर्ट ऑफ अ कंफर्मेशन दैट मार्केट रियली वांट्स टू मूव अप, एंड इन दैट केस हम यहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे। क्योंकि अभी ये जो लो बनाया था इसका ब्रेकडाउन किया तो कुछ लोगों ने पुट में एंट्री हो गया, उनका स्टॉप लॉस अगर लगना है इसके ऊपर मार्केट आता है तभी लगेगा, एंड देन इट कुड बी अ शार्प मूव ऑन द अपर साइड, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, so we are ready, we just want the confirmation. We are entering 24,400 call at 205, current price is 199 rupees, मतलब अभी 4-5 रुपए दूर है। तो जब ये ऊपर आएगा मोस्टली ये ब्रेकआउट की तरफ जा सकता है, ऐसे सोचते हुए हमने इसमें ट्रेड रखने का प्लान किया है। तो फिर यहाँ पे एंट्री दिखा रहा होगा एज पर द ऑप्शन प्राइस एंड वी आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ स्पाइक। ठीक है, गुड वन, 1:1 डन बॉयज। थोड़ा मैं अपडेट कर देता हूँ। कल मैं कुछ बोल नहीं पाया, कल हमने 2-3 मेरे ख्याल से ट्रेड लिए थे। एक सेंसेक्स लिया था, निफ्टी में 2 बार ट्रेड लिए थे, लेकिन बिकॉज ऑफ थोड़ी इन्फेक्शन मैं कुछ भी बात नहीं कर पाया। सिर्फ मैंने रिकॉर्ड किया है, जहाँ मुझे पॉसिबल था वहाँ मैंने कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख के छोड़ दिया था, सो दैट यू गाइज कैन रीड एंड अंडरस्टैंड कि बेसिकली क्या प्लानिंग चल रही है। दिस शुडंट कम डाउन, अब ये वापस नीचे नहीं आना चाहिए। अगर वापस नीचे आता है तो वापस क्या हो गया कि यहाँ पे जो सेलर्स थे उनका स्टॉप लॉस हंट किया, एंड फिर नाउ मार्केट इज एक्चुअली गोइंग टू फॉल, एंड फिर उस केस में 24,500 कल का लो भी निकल सकता है, विच इज लाइक वर्स्ट सिनेरियो जो अभी हम सोच रहे हैं। हमारा यही मानना है कि मार्केट कुछ ही टाइम पास करते हुए ऊपर जाना चाहिए। इतना टाइम पास भी नहीं करना चाहिए, टेक्निकली काफ़ी फास्ट कैंडल दिखाते हुए एक्चुअली भागना चाहिए। ठीक है, तो होल्ड कर रहा है नियर मेरे ख्याल से 1:1 के आसपास, लेकिन श्योरली अभी जल्दी ही ब्रेकआउट आएगा। नेक्स्ट कैंडल वी कैन सी अपवर्ड्स कमिंग। ठीक है, विदिन 1 or 2 मिनट्स ये अपर साइड ब्रेकआउट कर देना चाहिए। आपको लगता रहेगा कि काफ़ी अच्छा ट्रेड है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम कर रहा है, बट टेक्निकली इसने रॉकेट की तरह ऊपर भागना चाहिए था, जो वो नहीं भाग रहा है, विच इज सॉर्ट ऑफ अ कंसर्न फॉर मी कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। टेक्निकली आपने देखा भी होगा, मे बी शॉर्ट्स पे नहीं दिखेगा, लेकिन मैंने कुछ इस तरह से ड्राइंग कर ली थी एक्सपेक्टिंग मार्केट की एक बड़ा इस तरह से कुछ कैंडल दिखा के हुए ब्रेकआउट कर दे। फिर तो वो चीज़ हुई नहीं है, बट ट्रैप तो सही से बिठा चुका था मार्केट, तो टेक्निकली उसने बड़ा बाइंग की तरफ कैंडल दिखा देना चाहिए था। नाउ वी कैन एक्सपेक्ट सम बिग कैंडल ऑन द अपर साइड। लगता है कि एक बड़ा कैंडल बाइंग की तरफ दिखा सकता है मार्केट। हल्का सा वेट करेंगे एंड देन आई थिंक मार्केट मूव दिखा देना चाहिए। ओके, मूव इज अबाउट टू कम मेरे ख्याल से विद इन नेक्स्ट 30 सेकेंड्स मेरे ख्याल से मूव आ सकता है। दे दी गो, अभी भी टारगेट कंप्लीट हुआ नहीं है, थोड़ा सा बाकी है, दे देगा मार्केट मेरे ख्याल से। We completed 1:4 इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, लेकिन अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा क्यों ना हो टारगेट पेंडिंग है। पता नहीं बैंक निफ्टी सपोर्ट करेगा कि नहीं, लेकिन छोटा सा बैंक निफ्टी में एक ग्रीन कैंडल बनने का ट्राई किया, निफ्टी ने तुरंत उसका फायदा उठाया। राइट, अगर ये सच में एक बड़ा कैंडल ग्रीन बना के क्लोज कर दे देन डेफिनेटली निफ्टी विल ट्राई टू मेक मैक्सिमम आउट ऑफ इट। तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ सकता है, थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। आई एम थिंकिंग कि और एक स्पाइक आना बाकी है, देखते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे विल बी बुकिंग 80% क्वांटिटी और यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमारा है नहीं। प्रीमियम अभी तक इतना बड़ा कैंडल बड़ा मार रहा है, प्रीमियम कुछ नहीं भागा है। तो इट्स काइंड ऑफ अलर्ट सॉर्ट ऑफ कि प्रीमियम अगर नहीं बढ़ रहा है तो पीपल आर नॉट
मोर इंटरेस्टेड, जिन्होंने नीचे से बाइंग कर ली थी, दे माइट स्टार्ट बुकिंग द प्रॉफिट्स। अभी तो रिटेलर एंट्री करेगा ना, हाई ब्रेक हो चुका है, तो ट्रैपिंग वैपिंग ये सारी चीज़ें हो सकती है। ये प्राइस पे 1:4 हो चुका था और इसी प्राइस पे मार्केट मतलब इतना पॉइंट ऊपर चला गया है, रफली आई डोंट नो हाउ मच पॉइंट्स, इट्स 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मार्केट ऊपर भागा एंड प्रीमियम इज स्टिल एट 245। अब थोड़ा नीचे ज़्यादा जाएगा, जोर से कहा यार 240 पे आया, ठीक है, डजेंट मैटर, बेसिकली वी आर बुक 80% क्वांटिटी नाउ, किधर भी चला जाए ट्रेड। एंड आई थिंक आज हम यहीं पे क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से ऊपर जाएगा तो जाएगा, नहीं गया तो नहीं गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो टेक्निकली वी गॉट 1:4 ट्रेड एंड वी बुक मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं पे विच वॉज अ प्रीमियम ऑफ 245। लेकिन इतना ऊपर मार्केट जाके भी कुछ प्रीमियम बड़ा खास नहीं, राइट। 245 का मेरे ख्याल से 240 कितना मारा है, 248, 3 पॉइंट बड़े हैं, 15 पॉइंट ऑन इंक्रीज ऑन स्पॉट। सो बेसिकली इट वॉज ट्रैप फॉर द बायर्स। तो यहाँ पे बायर्स ने एंट्री की, रिटेलर्स ने एंट्री की, उनको ट्रैप बनाया, नाउ मार्केट इज ट्राइंग टू फॉल। इसके बाद मार्केट फिर से रिकवरी करते ऊपर चला जाएगा, लेकिन उस वक्त रिटेलर एंट्री करने का सोचेगा। सो बेसिकली मैंने आपको ट्रेड का लॉजिक तो बता दिया कि एक पहली चीज़ थी कि हम बाइंग की तरफ मार्केट को देखने वाले थे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। फर्स्ट थिंग, बेसिकली मार्केट थोड़ा सा हमारा यहाँ पे साइडवेज की तरह मोमेंटम चल रहा है, लाइक अप डाउन ये वाला चीज़ चल रहा है। सेकेंड चीज़, कल का जो मोमेंटम था ये वाला, तो यहीं पे हमने कल सेलिंग का प्लानिंग कर लिया था, लेकिन मार्केट खुलने कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जा रहा था। सो दिस वाज द रेजिस्टेंस लेवल जहाँ पे हमने ट्राई किया, वी फेल, लेकिन अच्छा ठीक है, उसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, बट यहाँ पे हमने ट्राई किया था लुकिंग एट दिस रेजिस्टेंस जोन। बस यही हुआ कि मैंने थोड़ा अर्ली एंट्री लिया विदाउट मोर प्राइस कंफर्मेशन, बट दैट वाज ओके। मार्केट फिर ऊपर चला गया एंड री एंट्री के हिसाब से सेम पॉइंट पे एंट्री लेते हैं, तो वहाँ पे हमने री एंट्री के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी बड़ा मोमेंटम वन शॉट डायरेक्शन में मार्केट नीचे की तरफ मिला। सो वी गॉट अ वेरी गुड प्रॉफिट ऑन दी री एंट्री, ठीक है। 5 मिनट्स के चार्ट पे थोड़ा क्लियर दिखेगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट इतना ऊपर गया था तो रिट्रेसमेंट बाकी था, तो ये हो गया रिट्रेसमेंट। अब ये रिट्रेसमेंट को देखते लोगों को लगा चलो मार्केट फिर से सेलिंग आएगा एंड ये वाले लोअर जो पॉइंट से मार्केट टच कर सकता है, बस उसी का हमने फायदा उठाया। मार्केट जब अगर फ्लैट और गैप अप खुलता है तो आई वाज लुकिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर गैप डाउन खुलता है देन इट कुड बी अ सेलिंग ट्रेड, ठीक है। लेकिन मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुला विच वॉज गुड थिंग। अब बीच में खुला है तो डेफिनेटली ये जो लेवल्स है इनको टारगेट किया जा सकता है फ्रॉम दी बायर्स, अगर उनमें सच में ताकत है तो, ठीक है। बस हमें उसी का फायदा उठाना था, लेकिन खुलते ही मार्केट जब सेलिंग में आने लगा देन वी डोंट वांट टू एंटर डायरेक्टली। अगर आज की ट्रेड की बात करें तो मुझे एंट्री यहीं पे लेनी थी, रफली जब ये स्पाइक आना शुरू हो गया इसी जोन से मैं टारगेट कर रहा था ऊपर की तरफ चला जाए मार्केट। लेकिन जैसे कल हुआ डायरेक्टली एंट्री लिया, ज़्यादा कन्फर्मेशन का वेट नहीं लिया, तो आज मैंने वो चीज़ गलती वापस रिपीट नहीं की। आज मैं थोड़ा वेट किया कि चलो एक चांस दे मार्केट पे प्रूव करने के लिए, तो मार्केट यहीं पे लेवल बनाने लगा एंड दैट वाज सॉर्ट ऑफ अ कंफर्मेशन फॉर मी कि बाइंग की तरफ आप ट्रेड ले सकते हैं इस ब्रेकआउट के ऊपर। एंड उसमें लाइक बहुत ही अच्छा एक जो कंफर्मेशन दिया वो था ये वाला कैंडल जिसने लो ब्रेक किया एंड इट वाज नॉट एबल टू क्लोज डाउन। तो बेसिकली इसने क्या किया, एक रेंज फॉल किया था, रेंज बनाया एंड जैसे नीचे गया यहाँ पे कुछ लोगों ने सेलिंग की तरफ एंट्री की। तो अगर कोई स्कैल्पिंग ट्रेड लेता है डेफिनेटली उसको प्रॉफिट में भी मिला होगा, लेकिन जिसने होल्डिंग के हिसाब से ट्रेड लिया ये सोचते कि मार्केट गिर जाएगा नीचे क्योंकि कल काफ़ी अच्छा गिर रहा था, तो वो बेसिकली यहाँ पे ट्रैप होगा क्योंकि मार्केट जो है कल का सपोर्ट के ऊपर है, राइट। ये जो जोन है ना इसके ऊपर है मार्केट, तो दिस ऑल कुड बी अ सपोर्ट जोन। इसके नीचे अगर ट्रेड करता था देन थोड़ा और डिफिकल्टी होती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट उसके ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो वी वर एक्चुअली ट्रेडिंग अबव द सपोर्ट जोन, सो उसी का हमने फायदा उठाते मार्केट में बाइंग का जो व्यू था उसी को रखा एंड उसके बेसिस पे सेटअप ढूंढते हुए यहाँ पे ट्रेड लिया एंड वी गॉट अ रियली गुड ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर सेटअप, ठीक है। आई होप आपको लॉजिक एंड एवरीथिंग आपको समझ आया। अगर इसी तरह का और वीडियो चाहिए डेफिनेटली लाइक कीजिए, कुछ डाउट्स कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है स्पेसिफिक कोई चीज़ तो वो भी कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।